भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, लेकिन मुल्तान में हड़ताल 11वें रोज में दाखिल। गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की रिहाई तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर का चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन समेत तमाम ट्रांसपोर्टर्स की रिहाई का मुतालबा। आपको बताएं, मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, लेकिन मुल्तान में हड़ताल 11वें रोज में दाखिल। गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की रिहाई तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स का चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन समेत तमाम ट्रांसपोर्टर्स की रिहाई का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, अगर मुल्क भर की बात करते चलें तो मुल्क भर में जो ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की जानिब से चालान और इसके साथ साथ पंजाब व्हीकल एक्ट 2025 के खिलाफ जो है वो खत्म करने के हवाले से हड़ताल की गई। वो हड़ताल 10 रोज बाद जो है वो खत्म हो गई, लेकिन मुल्तान में यह हड़ताल 11वें रोज भी जारी है, क्योंकि मुल्तान में चंद रहनुमा जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, जिनकी बहाली के हवाले से, जिनको रिहा करने के हवाले से ये हड़ताल जो है वो 11वें रोज में तोल जो है वो पकड़ चुकी है। अगर हम ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की बात करते चले तो 16 के करीब जो है वो ट्रांसपोर्टर हालिया ट्रांसपोर्ट की हवाले से की गई हड़ताल में जो है वो गिरफ्तार हुए थे। 14 की जमानतें मंजूर हुई और उनको रिहा कर दिया गया। 2 ट्रांसपोर्टर अभी तक ऐसे हैं जिनको रहा नहीं किया गया, जिनमें चेयरमैन है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के मलक अजमल पहोड़ जो हैं वो भी शामिल हैं। और इनका ये कहना है कि हड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार जो है वो रिहा जो है वो नहीं किया जा सकता। और बात करते चलें तो कुछ ट्रांसपोर्टर जो है मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, इस वक्त ट्रांसपोर्ट के पहिए को कितनी मुश्किलात का सामना है? जब आप रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो कितने मसाइल का आप लोगों को सामना जो है वो करना पड़ता है? मसाइल बहुत ज्यादा ही है। ट्रैफिक चलान, मोटरवे चलान, सेक्टरी चलान, सारे चलान उसी तरह ही हो रहे हैं। चलान जो है वो उसी तरह हो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ड्राइवर अगर रोड के ऊपर अपनी गाड़ी लेके जाता है तो कितना रेंट होता है और कितना जो है वो उसको ऊपर से एक्स्ट्रा भरने पड़ सकते हैं? बस यही मोटरवे वाले जो से है ये नहीं माफी दे रहे, ना ट्रैफिक वाले। किराया कम होता है, जुर्माने ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने गाड़ियां खड़ी की है। उसके बाद कासम पोर्ट कराची वाला चेयरमैन हमारे, उनकी वजह से हमने अपनी हड़ताल जारी की हुई ये है। बताइए कि इस वक्त जो तुम्हारे ट्रांसपोर्टर रहनुमा हैं, आप चाहते हैं कि वो भी रिहा हों, और कुछ ये भी मुतालबा है, इसीलिए 11वां रोज जो है वो अब ये दाखिल हो चुका है। क्या समझते हैं कि गिरफ्तारियां मसले का हल थी? नहीं, ये ठीक नहीं किया है। इनका हल निकालें, ड्राइवरी का हल कोई निकालें, क्योंकि गाड़ियां खड़ी करके गुजारा नहीं होता। ठीक है, गरीबी बहुत ड्राइवर है जो उनसे घर से दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने खर्चा जेब में खत्म हो गया, किधर से करना है हमने खर्चा? ठीक है, ये हालात हो गए हमारे। तो ये बताएं, इस वक्त 11 रोज तक, अब 11 रोज हो गए हैं हड़ताल को जारी रखे हुए, एक ड्राइवर जो रोजाना की बुनियाद पर कितना कमाता था, 11 रोज से ट्रांसपोर्टर तो बंद हुई, एक ड्राइवर की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जिनके घर के किराए के मकान हैं, खर्चे हैं, बच्चे हैं, वो किधर जाए? कुछ भी नहीं कोई कर सकता। ना किसी ने खाने को देना, कुछ करना, ना मालिक दे सकते हैं। ठीक है, ये हुकूमत से अपील है हमारी कि हमारे पे रहम करें, बहुत ज्यादती हमारे से हो रही है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि जल्दी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए ताकि आप हड़ताल जो है वो खत्म हो, तो फिर आप लोगों का कारोबार कर चल सके। ये बताइए, कितने रुपए जो है वो रोज एक ड्राइवर कमाता है और 11 दिन में कितना नुकसान ड्राइवर का हो गया? ये डेली का तकरीबन गाड़ी रोड पे चलती रहे तकरीबन 7-8 हज़ार की दिहाड़ी है। ठीक है, वो अब तकरीबन लाख रुपए का नुकसान तो आज 10 दिन में हो गया। खा पी के 50-60 हज़ार रुपये हम खा बैठे हैं इधर बैठ के, हमें कोई फायदा ही नहीं है। मालिक को भी नुकसान हो रहा है, जिसने 40-50 लाख रुपया गाड़ी पे लगाया है वो भी टेंशन में है। ठीक है, घर की क्या जिंदगी जो है वो रही, घर के किचन की क्या सूरत हाल है? 11 रोज की वजह से अब रहनुमा गिरफ्तार हैं, फिर भी आप लोगों ने चाबियां भी दी अपने ट्रांसपोर्टर्स को कि हम जो है वो गाड़ियां नहीं चलाएंगे, हमारे चलाने, उल्टा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा। इस वक्त घर के चूल्हे की क्या सूरत है? चूल्हे की ये चूल्हा बंद है, घर वाले टेंशन में बड़े हैं, राशन है नहीं है, किधर जाए हम? अब वो भी टेंशन में है, उधार पकड़ के दे नहीं सकते, किससे लें, किसी पास पैसे है नहीं है, माल के पास नहीं है। हमें हुकूमत ने आके राशन तो नहीं दे देना। हाँ, घर वाले भी टेंशन में है, बच्चे भूखे, अब किधर जाए हम? ये हालात है हमारे। बच्चे भूखे हैं और ड्राइवर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी मुश्किलात का सामना है? कर दी की सूरत है? हालतां वेख लो की बनिया पईयां ने। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 10-11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, रोड ਤੇ। कितने रहंदे हो? ਪਤੋ ਕੀ
ਪਤੋਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਾ ਰਹੀ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਦਾ ਐਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ बैठे हैं थे ये मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है अगर मैं दिखा सकूं तो मेरे आंख के अंदर जो है वो आपको गाड़ियां जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी जो कि ट्रांसपोर्ट के अड्डे के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और इसी हवाले से अगर हम इस असना की बात करते चले तो इनका ये कहना है कि हजारों गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर मुल्तान के ट्रक अड्डों के ऊपर जो है वो मौजूद हमें दिखाई दे रही हैं इधर की बात करते चले या उस साइड की तमाम जगह के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर खड़ी है और इनका ये कहना है कि इंतजामिया फिलफोर इस देरीना मसले को हल करे गिरफ्तार जो रहनुमा हैं उनको फिलफोर जो है वो रिहा किया जाए ताकि इनके जो मसाइल हैं उनका जो है सद्देबाब है वो भी हो सके मुल्तान बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका।